Hello everyone, welcome to Genius Classes. Let's start with some new topic today. That is class 9, lines and angles. Yeah. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स. अब पहले इसमें हम देख लेते हैं बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है. बेसिकली लाइन सेगमेंट सबसे पहले. तो लाइन सेगमेंट हमारी क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक, तो एक पर्टिकुलर रेंज है, उसे हम कह रहे हैं लाइन सेगमेंट. अब अगर लाइन की बात करते हैं, तो लाइन ऐसी चीज है कि ये लेफ्ट साइड एक्सटेंड होती रहेगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. राइट साइड भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो आप ऐसे देख सकते हैं, अ लाइन इज अ पॉइंट दैट गोज फॉर अ वॉक. एक पॉइंट है, दोनों डायरेक्शन में, इसका इधर राइट साइड मन है, राइट साइड वॉक करने पे जा रहा है, लेफ्ट साइड मन है तो लेफ्ट साइड वॉक कर रहा है. तो लाइन सिंपली that is not having a end point. अब एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो एंगल हमारा क्या है? हमारे पास कोई भी दो रेज है, मान लीजिए ये दो हमारी रे है. अब रे क्या है? तो रे ऐसी है कि उसका एक एंड पॉइंट है और एक साइड वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है. तो ये हमारी दो रेज हैं, और ये जो दो रेज एक पॉइंट से कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स. सो दिस इज नोन एज वर्टेक्स. ये हमारी पहली रे हो गई है, रे 1, एंड दिस इज आवर सेकेंड रे, रे 2. तो इन दोनों रेज के बीच का जो मेजरमेंट है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल. एंड एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज. और डिग्री को आप डिनोट करते हैं, ये ऐसे छोटा सा सर्कल ऊपर बना दीजिए. दैट इज हाउ वी डिनोट डिग्रीज. तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे? तो ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ एक लाइन में लाई करते हैं. कोई भी हमारी एक लाइन है स्ट्रेट, तो ऐसे पॉइंट्स जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये ए बी सी, ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं. इन तीनों पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. अब यही अगर एक पॉइंट मैंने ले लिया डी पॉइंट यहाँ पर, तो क्या ए और डी हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है? तो नहीं. कोलिनियर पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट्स है जो हमारे एक लाइन पे लाई करते हैं. अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं इनमें, जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. तो पहला आता है एक्यूट एंगल. तो बच्चों, एक्यूट एंगल क्या है? दो रेज है, वर्टेक्स, और इनके बीच का कोई एंगल. अब एक्यूट एंगल की जो रेंज है हमारी, मान लीजिए एक्स ले लिया मैंने, कोई भी रेंज बता रहे हैं हम, इस एक्यूट एंगल एक्स की रेंज क्या है? ये हमेशा 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री के बीच में ही होगा. 90 या 90 से ज्यादा ये नहीं होगा. एक्यूट एंगल की रेंज हमारी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहती है. तो ये जो एक्स है ये हमारा 0 से 90 के बीच रहेगा, इसलिए इसकी रे ऐसे बनी है. 90 तक ये नहीं जाएगा, 90 से कम रहेगा, और 0 तक, 0 से 90. सेकेंड हमारा आता है यहाँ पे राइट एंगल. राइट एंगल आपने मोस्टली सुना भी होगा, और ये सबको मोस्टली ध्यान रहता है. तो राइट एंगल सिंपली परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो ये हमारे पास कोई दो रेज है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है. अगर ये y है तो हमारा ये जो राइट एंगल y है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल का सिंपल मतलब है आपका 90 डिग्री. थर्ड टाइप ऑफ एंगल हम यहाँ देख लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज क्या है हमारी? हमारे पास कोई दो रेज है, मान लीजिए इन दोनों रेस के बीच का एंगल बन रहा है z. तो जो ऑब्ट्यूज एंगल z है यहाँ पर, इसकी रेंज हमेशा रहेगी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में. 90 से कम या 90 डिग्री पे ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा. 80, 180 या 180 से ज्यादा पे ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा. इसकी रेंज 90 से 180 के बीच रहेगी. तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा ही एंगल, और लेस देन 180 डिग्री, 180 से हमेशा कम रहेगा. नेक्स्ट टाइप का हमारा जो एंगल है वो आता है स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल
सुन के कुछ लग रहा होगा कोई एंगल ऐसा स्ट्रेट बनता होगा समहाउ। तो बिल्कुल सही, स्ट्रेट एंगल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे जो ये एंगल बन रहा है इतना पूरा एक लाइन के एक साइड, मान लीजिए ये एस से डिनोट किया है, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा आपका होगा 180 डिग्री। अब आप वो लाइन के ऊपर बना लीजिए या उसको लाइन के नीचे भी बना लीजिए, ये वाला, तो ये भी आपका 180 डिग्री ही होगा। अब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। मोस्टली बच्चे रिफ्लेक्स एंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें, रिफ्लेक्स एंगल है क्या। आपके पास कोई भी ये एंगल है, मान लीजिए दो रेज है, तो इन दोनों रेज के बीच में हमारा एक एंगल बन रहा है, दैट्स इट। अब रिफ्लेक्स एंगल के लिए कौन सा देखना है, जो इन दोनों रेज के बाहर वाला एंगल है, ये जो ग्रीन से मैंने डिनोट किया है, ये ग्रीन वाला, ये बाहर वाला, रेस के बाहर वाला एंगल हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए ये एंगल टी है, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारा, इस एंगल की रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा या 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ये कुछ हमारे एंगल्स हैं। इसके बाद एक एंगल और देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेट करते हुए। स्ट्रेट लाइन पे हमने देखा लाइन के अपर वाला एंगल 180 डिग्री, नीचे वाला एंगल 180 डिग्री। एक और देख लेते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल आप सिंपली स्ट्रेट लाइन की हेल्प से देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये कोई पॉइंट, तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो हमेशा हमारा होता है, मान लीजिए इसको आप कुछ भी ए एंगल मान लीजिए, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हमेशा हमारा 360 होगा। कैसे देख सकते हैं, लाइन के ऊपर वाला 180 डिग्री, लाइन के नीचे वाला 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल्स कंप्लीट एंगल के लिए आप ऐड कर दीजिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, एंड दैट इज स्ट्रेट अवे 360। तो कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। नेक्स्ट कुछ बहुत बेसिक सी टर्म्स देख लेते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब किसी भी एंगल का इंटीरियर क्या है, तो सिंपली कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। इंटीरियर का मतलब क्या है, सबसे पहले अंदर दो रेज है हमारे पास, इन दोनों रे के अंदर बीच में यहाँ ये जो एंगल बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मान लीजिए ये नाम रख देते हैं इसका ए सी बी, ऐसे बी ए सी। तो इंटीरियर क्या है एंगल का, बी ए सी या सी ए बी से किसी भी तरह से आप रीड कर सकते हैं, दैट्स एन इंटीरियर। अब यही अगर बात करते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा हमारा यहाँ पर, सिंपल, यही दो रेज थी हमारी। अब हमें पता है इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल था, एक्सटीरियर सिंपली बाहर वाला एंगल। तो ऐसे ऐसे एंगल जो इन दोनों रेज के बीच में लाई नहीं करते हैं, अंदर लाई नहीं करते हैं, एक्सटीरियर बाहर लाई करते हैं, तो इन दोनों रेज के बाहर जो एंगल लाई कर रहा है ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। सिंपल, इंटीरियर रे के अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर रे के बाहर वाला एंगल। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से हैं, तो सिंपल, इसके लिए पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंपल मतलब है बिल्कुल जुड़वा। दो चीजें हैं तो वो बिल्कुल सेम होंगी, इतना सा भी डिफरेंस उन दोनों में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की बात हो रही है, तो दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। अगर हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हमारा दूसरा एंगल भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। आप इस राइट साइड वाले एंगल को उठा के इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो वो ओवरलैप करेंगे, तो दैट मीन्स अ कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री और दूसरा आप मान लीजिए हमने ऐसे ही बना दिया 31 डिग्री, तो ये 31 और 30 डिग्री कॉन्ग्रुएंट एंगल्स नहीं है। आप 31 डिग्री के ऊपर अगर 30 डिग्री वाला एंगल रखेंगे तो वो थोड़ा 1 डिग्री इतना सा गैप एक्स्ट्रा दिखेगा, दैट आर नॉट आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट में आपका सब कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं एंगल की एडिशन। दो एंगल्स के एडिशन क्या है, मान लीजिए ये कोई दो रेज हैं और इनके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है, ये ए पॉइंट बी सी, ये कोई भी एक रे ऐसे पास हो रही है इन दोनों के बीच में से, इसे मान लीजिए एक्स। तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे, एंगल 1 एंगल 2,
तो सम क्या होगा, जो हमारा कंप्लीट एंगल है ये एंगल बी ए सी। अब हमारा यहाँ पे ये एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों से मिलके बन रहा है ये कंप्लीट एंगल, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 का भी नाम रख सकते हैं हम सी ए एक्स, एंगल सी ए एक्स प्लस एंगल 2 क्या है हमारा बी ए एक्स या एक्स ए बी, आप इसको किसी भी तरह से रेट कर सकते हैं। तो एंगल बी ए सी हमारा स्ट्रेट अवे हो गया सी ए एक्स प्लस बी ए एक्स। तो पूरा एंगल का सम कैसे दिखता है, पूरा एंगल हमारा इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, तो ये हो गई हमारी एंगल एडिशन एक्सियम। अब दो बेसिक टाइप ऑफ एंगल्स भी देख लेते हैं, जब इतना कर ही लिया है तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं बच्चों आपके, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। आपके पास दो एंगल्स हैं x डिग्री प्लस y डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री होगा, तभी आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ना 180 से कम होगा ना 180 से थोड़ा भी ज्यादा होगा, एग्जैक्ट 180। तो एक्स और वाई हमारे दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री है, तो उन दो एंगल्स को आप बोलोगे दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक चीज और देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने एंगल एडिशन देखा है, तो इसी से रिलेट करते हुए इजीली हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में हमारे पास सिंपली हम दो रेस के बीच में एक एंगल बना लेते हैं, सेम वही नेम रख देते हैं, बी ए सी हमारा कोई एंगल है, एक रे पास हो रही है इन दोनों के बीच से, रे एक्स ए एक्स। अब ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ए एक्स जो लाइन है, ए एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन रे ए एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ए एक्स अगर एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रे ए एक्स है, ये आपका ये एंगल 1 और एंगल 2, इनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। पूरे एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2, यानी यहाँ आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो बाइसेक्ट का मतलब सिंपल इतना है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी अब यहाँ पे हमारा एंगल बी ए एक्स लिख सकते हैं, और एंगल 1 को सी ए एक्स। एंगल 1 जब 2 के इक्वल है, तो नाम क्या है, एंगल 1 का सी ए एक्स, ये इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 है हमारा बी ए एक्स। तो ये जो हमारा एंगल 2 है, ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा, और एंगल 1 ये भी इस पूरे बीएसी एंगल का हाफ होगा। क्यों होगा, रे ए एक्स ने टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये जो आधा एंगल है, ये एंगल 1 इतना, ये हाफ होगा पूरे एंगल के। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये दोनों ही एंगल्स हाफ है एंगल बी ए सी, कंप्लीट एंगल के हाफ है ये दोनों एंगल्स। तो यही सिंपल था बस हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब आते हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं हमारे, दो एंगल को हम कभी भी एडजेसेंट एंगल सिर्फ तब बोल सकते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे एक एंगल, ये पॉइंट ऑफ ओ मान लिया इनका, एक रे पास हो रही है, लेट इट बी ओ सी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। तो एक ये एंगल है हमारा और एक ये वाला, दो एंगल्स हो गए यहाँ पे। अब इन दोनों एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल सिर्फ तब बोलोगे अगर इन दोनों के पास सेम वर्टेक्स है। तो पहली क्या कंडीशन है एडजेसेंट एंगल्स होने की, बोथ ऑफ द एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स। है यहाँ पर एंगल AOC और एंगल BOC, ये इन दोनों एंगल्स के पास सेम वर्टेक्स है, दैट इज पॉइंट O। अब सेकंड कंडीशन आती है, दे हैव अ कॉमन आर्म।
इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए आपके। क्या यहाँ पर है? एंगल एओसी और बीओसी, इन दोनों में ओसी रे आ रही है, ओसी आर्म, तो एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, वो भी है यहाँ पर। थर्ड हमारी कंडीशन आती है नॉन कॉमन आर्म्स। Non-common arms are on either side of the common arm. अब इसका मतलब क्या है? तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इन दोनों एंगल्स के लिए नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए और ओ बी, कहीं कॉमन नहीं है। एंगल एओसी में ओ बी नहीं आती, बीओसी में ओ ए नहीं आ रही है, तो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई है हमारी ओ ए और ओ बी। तो इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये आइडर साइड होनी चाहिए कॉमन आर्म की, मतलब कॉमन आर्म ओसी है, तो ये एक रे या तो ओसी के इधर राइट साइड होनी चाहिए और एक रे ओसी के दूसरी साइड अपर साइड, तो एक लोअर साइड एक अपर साइड। हमेशा नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड, एक आर्म एक साइड होगी, एक आर्म दूसरी साइड होगी कॉमन आर्म की। तो ये तीन हमारी कंडीशन है किन्हीं भी दो एंगल को एडजेसेंट बोलने के लिए। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट साइड्स में लाई करनी चाहिए कॉमन आर्म के। बस लास्ट चीज और देख लेते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो किन्हीं भी दो एंगल्स का लीनियर पेयर कब फॉर्म होता है? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे आपकी एक रे लाई कर रही है। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हमारी ए बी है, ये वर्टेक्स इसका नाम ओ सी, ओ सी हमारी कोई भी रे इस लाइन ए बी पे लाई कर रही है। तो ये जो रे इस लाइन के साथ दो एंगल्स फॉर्म कर रही है, ये एंगल 1 मान लीजिए, ये एंगल 2, तो इन दोनों एंगल्स का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होगा, और एंगल 1 और एंगल 2 आपके लीनियर पेयर है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो सिंपल, कोई भी दो एंगल्स लीनियर पेयर है यानी कि उनका दोनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री है। लीनियर पेयर हमेशा ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी, उस पे एक रे लाई कर रही होगी, तो वो जो रे स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल्स बना रही है उन दोनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स अ लीनियर पेयर। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस बेसिक की बहुत ज्यादा नीड है हमें आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए लाइंस एंड एंगल्स पर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज सेशन। Bye bye everyone. Take care.